नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर। कल एक हमारे जो मुरार विकास खंड में उदयपुर गांव है, वहां पर केंद्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य संस्था जो लखनऊ में है, केंद्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, उनके माध्यम से जो हमारे ज़िले में एक एफपीओ कार्य कर रहा है जिसका नाम है विंध्याचल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। इसके जो हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसमें जो सीईओ के पद पर कार्यरत हैं श्री देवेंद्र सिंह भदौरिया, इनके आपस में समन्वय से एक परियोजना का संचालन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें फ्लोरिकल्चर मिशन भाग 2 के अंतर्गत किसानों को फूल वाले पौधे वितरित किए गए। तो ऐसे इसमें हमारे जब पौधों का वितरण हुआ था अगस्त के माह में, तब हमारे ज़िले की जो जिलाधीश महोदया मैडम हैं, उन्होंने ये अनुरोध किया था कि जब फ्लोरिकल्चर का मिशन कार्यक्रम के तहत पौधे दिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़िले में मधुमक्खी पालन पर भी कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि एक सहयोगी धंधे के रूप में कृषक भाई इसको अपना सकें। उसी का अनुपालन में यह कार्यशाला जो है कल 4 दिन की ट्रेनिंग जो है उदयपुर गाँव में रखी गई, जिसमें मुझे एक मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में जाने का अवसर मिला, जिसमें जो हमारे तुलसी माता, नहर वाली माता और जय गुरुदेव और भूमिका का पुरा, ये यहाँ से 4 जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हमारे स्वयं सहायता समूह बनाए हुए हैं जिला पंचायत ग्वालियर के द्वारा, उन्होंने आकर इसमें महिलाओं ने सहभागिता की। लगभग उसमें 35 से 40 महिलाएं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थीं, और इसमें उन महिलाओं को मैंने अवगत कराया कि ये एक सहयोगी व्यवसाय है जिसमें उद्यमता का विकास की पूरी संभावनाएँ हैं, और एक धंधे के रूप में हमारे ग्रामीण युवक जो गांव में जिनको रोज़गार नहीं है, वो इसको अपना सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ये भी है कि जो फूल वाले पौधे होते हैं, जैसे सरसों की खेती यहाँ बहुतायत होती है रबी के मौसम में, तो रबी के मौसम में जहाँ सरसों की खेती होती है, यदि मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसान भाई प्रारंभ करते हैं, तो सरसों का उत्पादन भी 25 से 30% तक बढ़ जाता है, क्योंकि परागण का कार्य करती हैं हमारी मधुमक्खियाँ। और ये ऐसा कीट है जो सामाजिक कीट है, ये कीट हमको नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इससे हमें फ़ायदा होता है। हमारी फसल का जो भी परंपरागत फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ता है। तो सरसों की फसल में मधुमक्खी पालन बहुत ही सहयोगी एक व्यवसाय है, इसको हमें करना चाहिए। इसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनको अवगत कराया। किसानों के बीच में ये भ्रांतियाँ थीं कि हमारी फसल का उत्पादन मधुमक्खियों के आने से कम होगा, तो उनको ये स्पष्ट किया गया कि इसमें उत्पादन कम ना होकर के 20 से 25% तक उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही शहद का व्यवसाय भी कर सकते हैं, जो एक आधा लीटर प्रोसेस शहद की कीमत 255 से 300 रुपये की बोतल आती है। तो इस प्रकार से किसान भाई इसको 300-400 रुपये किलो तक आसानी से शहद को बाज़ार में विक्रय कर सकते हैं, और एक अपना जो खेती के साथ में अन्य सहयोगी व्यवसाय अपना करके अपना लाभार्जन कर सकते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में इस तरह के नवाचार की आज बहुत आवश्यकता है, और ज़िले में विंध्याचल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जो बनी हुई है, ये इसमें इनका एक सक्रिय भूमिका है, जिसमें इन्होंने जिला पंचायत में जो NRLM के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, उनको बुला करके महिलाओं को ये प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से डॉक्टर सौमित बेहरा जी और डॉक्टर सुशील कुमार, ये दोनों प्रधान वैज्ञानिक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उस संस्थान में। उनकी 4 दिवसीय इस प्रशिक्षण में बराबर निरंतर उपस्थिति रहेगी। और साथ ही हमने जो हमारा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना में जो मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर स्वाति तोमर को, उनको भी कल इस प्रशिक्षण के दौरान एक तकनीकी व्याख्याता के रूप में उनको बुलाया गया, और उसमें उन्होंने अपने व्याख्यान में इस मधुमक्खी पालन की जो वैज्ञानिक तकनीक है, मधुमक्खी पालन में जो आवश्यक सावधानियाँ हैं, इन सब पर बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला है। और इससे जितने भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वहाँ उपस्थित थीं, वो निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित हुई होंगी, और साथ ही हम सबके मार्गदर्शन से उनको प्रेरणा मिली है। और ये ग्रुप हमने ये अनुभव किया वहाँ पर कि वो काफ़ी सक्रिय है, और उनका लालायत थी कि हम इस नए काम को शीघ्र से अपनाएंगे। तो हमें आशा करना चाहिए कि शायद ये हमारे ज़िले में एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। मुरार विकास खंड में जो उदयपुर क्षेत्र है, वहाँ के महिलाओं के द्वारा इसको अपनाया जाएगा। तो आने वाले समय में अन्य कृषक भाई भी इससे लाभान्वित होंगे और इसको अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।